आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में। तो जैसे मैंने बताया था कि लास्ट वाले वीडियो में हम लोग ने निरक्षीय स्थिति कंप्लीट किया था, और आज के इस वीडियो में हम लोग उसी टॉपिक पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं। दो बिंदु आवेश दे रखे हैं, 5 माइक्रोकूलम तथा -5 माइक्रोकूलम, एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इनके मध्य बिंदु से 0.30 मीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसका हल हम लोगों को देखना है। आइए देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज़ें आपके लिए गिवन है। ठीक है, तो जैसे मैंने अक्सर बताया कि हमेशा क्वेश्चन में ये देखा करिए कि क्या क्या चीज़ें गिवन है, उसका रूप कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले फोकस कीजिए 5 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम, ये मिलकर बना रहे हैं डाइपोल। ओके, डाइपोल का मतलब एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, लेकिन दोनों की वैल्यूज इक्वल हैं। तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू आप लिख लीजिएगा सीधा सीधा, कितना आएगा 5 इंटू माइक्रो को चेंज करेंगे 10⁻⁻6। क्लियर, इतना ये कूलाम में आपके सामने आ गई वैल्यू। नाउ अब इनके बीच की डिस्टेंस जो दे रखी है वो 1 सेंटीमीटर। तो जैसे पहले बताया था मैंने, ये पूरा वैल्यू 2L लेके चले, केवल L का मान मत L मान के ना चलें कि इसमें फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है, आपको लेना है 2L, और 2L ये वैल्यू है 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए -2 का मल्टीप्लाई। ये जो चेंज करना होता है, ठीक है, यूनिट्स का चेंज करना, ये मैंने अपने वीडियोस में दे रखे हैं। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ काफ़ी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो देख सकते हैं। नाउ उनके मध्य बिंदु से इतनी डिस्टेंस पे, तो मध्य बिंदु से जो डिस्टेंस है उसको r से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दिस इज इक्वल्स टू 0.30 मीटर। अब देखिए सबसे पहले उसने पूछा है अक्षीय स्थिति में, तो और फिर निरक्षीय स्थिति में। तो चाहे अक्षीय स्थिति की बात हो चाहे निरक्षीय स्थिति की बात हो, हमें दो तरफ आघूर्ण, ठीक है, यानी क्या कहते हैं उसको p का मान हमको पता करना होता है। p की वैल्यू क्या होती है, q इंटू 2L के बराबर होती है। तो सबसे पहले इसका काम खत्म कर लिया जाए, q की वैल्यू प्लेस कर दीजिए इंटू 10⁻⁻6, और 2L का जो मान है पूरा लगा देंगे 1 इंटू 10⁻⁻2। ये वैल्यू आपके पास में आएगी 5 इंटू 10⁻⁻8। ओके, इतना 10⁻⁻8 इतना कूलाम इंटू मीटर, ये वैल्यू आपके पास में आ गई p। अब जरा अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला आप अगर ध्यान करें तो आप लिखेंगे अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो 1/4πε0, और अगर वायु में स्थित है तो k की जगह 1 मान लीजिएगा, और साथ में यहाँ पर लगाएंगे फिर 2p/r⁻3। नाउ द वैल्यू ऑफ 1/4πε0, जिसकी टोटल की वैल्यू जो होती है वो आपको कई बार बता चुके हैं, किसके बराबर होती है 9 इंटू 10⁻9 वैल्यू लगाइएगा, 9 गुणा 10 की घात 9, और साथ में फिर 2p का मान 5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन में आर क्यू का मतलब ये आ गया भाई आर क्यू। ठीक है ना, आर का 3 बार गुणा होगा क्योंकि 3 टाइम्स है, तो 0.30 इंटू 0.30 इंटू 0.30। जिनको न्यूमेरिकल पोर्शन में प्रॉब्लम है वो वीडियोज़ को देख लीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लोग वहाँ पर हर एक वीडियो के द्वारा कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। मेरा प्रयास ही इस वीडियो को बनाने का है कि आपके अंदर जो छोटी छोटी कमियां हैं वो सभी कमियां दूर हो सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले डेसिमल हटाया 100 कर दीजिएगा, ठीक है, इसका भी डेसिमल हटाइए, इसका भी 100 कर दीजिएगा, इसका भी 100 हटा दीजिए, डेसिमल हटाइए 100 लिख लीजिएगा। क्लियर, आप देखिए यहाँ पर रह गया 30, तो 2 1 1 2 3, 3 जीरो ऊपर से हटा दीजिए 1 2 3। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल बेसिस प्रोसेस में चल रहा हूँ। 3 3 ज़ा 9 होता है, ऊपर का 9 खत्म होगा, 5 2 ज़ा 10 होता है। ठीक है, तो 10 आप यहाँ पे लिख लीजिए, और यहाँ पर ऊपर पावर को असेंबल कर लीजिए जरा। ये ऊपर पावर हो जाएगी आपकी 10⁻9 ये है, माइनस का 8 ये है, यहाँ पर कितनी पावर बची 2 और 1 3, 3 पावर ये किसकी है प्लस की होंगी, प्लस का 3 अपॉन में नीचे क्या बचा आपके पास में, केवल ये 3 बचा। ठीक है, तो 3 आपके पास में ये रहा। अब ऊपर को देखो 9 और 3 आप ऐड कर सकते हैं, 9 और 3 कितना होगा, 9 और 3 12, यानी 10 इंटू 10⁻12 -8 अपॉन 3, 3 से आप 10 में भाग लगा दीजिए, सीधा सीधा 3.34 आता है, 3 आता जाएगा, इंटू 12 -8 आप करेंगे तो 12 में से 8 घटा दिए, कितना बचेगा आपके पास में 4, इतना न्यूटन पर कूलाम। इट इज़ योर आंसर। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपके पास में इतनी आ गई। अब अगर निरक्षीय स्थिति में बात करें तो पूरा फॉर्मूला आप लगा सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो कि निरक्षीय स्थिति में जो वैल्यू होती है वो अक्षीय स्थिति की जस्ट हाफ होती है। तो इतना काम आप पहले कर चुके हैं, उस काम को दोबारा ना करेंगे। ठीक है, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बताता हूँ कि जो वैल्यू आई आपके पास में अक्षीय स्थिति, इसमें 2 का डिवाइड कर दीजिएगा, 10 की घात 4 में 2 का भाग लगा दीजिए, तो यहाँ से आपको सीधा मान मिल जाएगा। वैसे भी जाएगा कि आप सेपरेटली 1/4πε लिखें, यहाँ पर 2 ना लिखें, ठीक है ना, सिर्फ आएगा p/r⁻, तो वहाँ से भी आ जाएगा, लेकिन चूंकि टाइम शॉर्ट होता है और उसको कोई चैलेंज नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, हाफ कर दीजिएगा, 1.67 10⁻4 न्यूटन पर कूलाम। ओके ना, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, 2 परमाणुओं को आयन बनाने के लिए उनमें से प्रत्येक से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा रहे हैं। इन आयनों को निर्वात में रखने से ये एक दूसरे पे इतना फोर्स लगा रहे हैं, इतना न्यूटन बल, ठीक है, न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ओके, उनके बीच की डिस्टेंस याद करनी है, तो बेसिक न्यूटन कूलाम नियम, ठीक है, कूलाम के फोर्स के ऊपर डिपेंड ये वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका हल, और हल में क्या क्या चीज़ें गिवन है उसको देखिए। तो सबसे पहले 2 परमाणु को आयन बनाने के लिए उसमें से प्रत्येक से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए, यानी उससे इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब है कि आपने जो उसमें से आवेश लिया, ठीक है, दोनों पर आवेश बराबर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐसे लिखना चाहें ऐसे लिख लीजिए, कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव।
जो देता है वो धनी, ठीक है, उससे निकाले गए हैं तो जो देता है वो धनी। ओके, उसके बाद में यहाँ पर वैल्यू प्लेस कीजिएगा तो प्लस का 2 इंटू इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 10 द पावर माइनस का 19, मूल आवेश की वैल्यू आपने लगाई, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी 16 टू द 32, 3.2 इंटू 10 द पावर माइनस 19, इतना कूलाम। क्लियर। अब देखिए आगे, इन आयनों के निर्वाचन के बीच में बल लग रहा है, ठीक है, इसमें पहले भी कह चुका हूँ, उसकी यूनिट देख लिया करिए, वहाँ से इंडिकेशन हो जाता है कि वो वैल्यू क्या है। तो आप इसको लिख सकते हैं, बल भी लिख सकते हैं, वैद्युत बल भी लिख सकते हैं, टाइम शॉर्ट है इसलिए F इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 8। यूनिट और देख लिया करिए कि वो ऐसा ही सिस्टम में है या नहीं, सभी सिस्टम एक जैसे होनी चाहिए। तो उसके बाद में न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है भाई, होगा भी प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि दोनों पर जब चार्ज एक से प्रकृति के होंगे तो उनके बीच में रिपल्शन होना स्वाभाविक है। अब बात करते हैं आगे उनके बीच की दूरी कितनी होगी, तो आर का मान यहाँ से आपको पता करना है। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं वैद्युत कूलाम का नियम, तो F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये इस फॉर्मूले में बच्चे काफ़ी दिक्कत करते हैं कि सर फॉर्मूला चेंज हो जाता है या क्या होता है, कुछ नहीं होता है कि फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, केवल पक्षांतर करना होता है, केवल जिस किसी का मान हमको पता करना हो उसकी वैल्यू उस फॉर्मूले से पता कर लिया करिए। तो सबसे पहले इस 1/4 एप्सिलॉन नॉट के को हटाएं, के का मान के लिए कोई इंट्रोडक्शन यहाँ पे नहीं दिया है, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये आवेश कहाँ रखे हैं, निर्वात या वायु में रखे हैं। तो के की जब आप वैल्यू 1 कर दोगे तो यहाँ बचेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट के को हटा दीजिए, ये वैल्यू हो जाए 10⁻⁹ के बराबर। बाकी सब चीज़ें एक जैसी Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हमको आर का मान पूछा है तो आर का ही मान निकाल लो, यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू जो निकालोगे, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 टू 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन एफ, ठीक है, एफ और आर एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। अब बस केवल आपको मान लगाना है, ठीक है, और मान कितना अच्छी तरीके से लगेगा वो भी देख लीजिए। सब गुणा भाग एक जैसे मत किया करिए, मैथमेटिक्स आप पढ़ने के लिए आपके पास मैथ है, लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, तो अपना काम कितनी आसानी से कर सकते हैं उसको आप यहाँ पे देखिए। वैल्यू प्लेस करते हैं तो 9 इंटू 10⁻⁹ आपने लगाया, Q1 Q2 के मान आप लगाएंगे तो Q1 का मान इतना ही, सॉरी 3.2 लिखना है, मल्टीप्लाई करने के बाद में 3.2 10⁻⁹, Q2 का मान भी इतना ही 3.2 10⁻⁹, और F का मान जो यहाँ पर गिवन है उसको फोकस कीजिए 3.6 इंटू 10⁻⁸। देखिए कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, अगर आप सबका मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भाग लगाएंगे, ऊपर पावर्स को टैली करेंगे तो यहाँ पर दिक्कत आपकी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर से केवल आपको अगर आर का मान निकालना तो इस पूरे का आपको क्या लेना पड़ेगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहीं पर अगर मैं शॉर्ट कर दूँ तो आर इक्वल्स टू, देखिएगा अगर आप यहाँ पर आर करेंगे तो वर्गमूल लगाएंगे, 9 का बाहर आ जाएगा 3, ठीक है, 3.2 दो बार है तो इसका एक बार में लिया जा सकता है, कितना रह जाएगा 3.2 रह जाएगा, ये कितना रह जाएगा 3.6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अभी आपको जीरो पावर को और देखना पड़ेगा। तो ऐसा करिए, इसकी जीरो को यहाँ पर 10 करके यहाँ पर छोड़ दीजिए, अब इसको बाहर निकाल लीजिए, रूट से बाहर निकलेगा तो कितना रह जाएगा आपके पास में 6। ओके, थोड़ा होमवर्क कर लें सर, तो यहाँ पर 10⁹ था और यहाँ पर कितना हो जाएगा 19 और 19 माइनस का 38, और नीचे पावर ऊपर जाएगी तो माइनस का 8 ऊपर जाएगा और इसका एक 10 इसका शामिल कर लीजिए तो ये प्लस का 9 हो जाएगा। ओके, पर 9 और 9 को आप ऐड करेंगे तो 10⁻18 माइनस 38, फोकस कीजिए तो यहाँ पर क्या आएगा, 18 में से 38 घटाइए तो कितना बचेगा माइनस का 20, ठीक है ना, 38 में से 18 माइनस कीजिए 80 20 बचा, और 10 पावर का जब आप रूट लेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर बचेगी 10⁻⁻10 के बराबर बचेगी। बहुत सरल है, आपको सिर्फ मेथड करना है तरीके से, ठीक है। 3 1 3 3 2 6, और 2 से आप इसको काट सकते हैं, 2 1 2 और 2 6 12, यानी वैल्यू जो आ गई 1.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब जरा आप सोचिए, अगर आप यहाँ पर अभी मल्टीप्लाई कर रहे होते तो केवल मल्टीप्लाई में ही हो रहा होता आपका टाइम, मल्टीप्लाई कर रहे होते फिर डिवाइड कर रहे होते, तो आपको ट्रिक अपनानी है, आपको दिमाग को यूज़ करना, आपको फिजिक्स पढ़नी है, मैथमेटिक्स के लिए मैथ बनी हुई है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन पूरा हुआ, ठीक है। तो लगातार बने रहिए मेरे साथ में इसी तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी ट्रिकली मेथड से करने के लिए, प्योर फिजिक्स पढ़ने के लिए, नो इधर उधर की बातें, केवल फिजिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।